बता दें कि चिराग पासवान ने कहा है कांग्रेस को कि आखिर कांग्रेस जब ये बात बोल रही है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है तो कांग्रेस ये बताए कि आखिर लोकतंत्र कहां समाप्त हुआ है, कहां खत्म हुआ है, कैसे खत्म हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि भाजपा सरकार बनते ही कैलेंडर बनकर तैयार किया जाएगा कि कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा और कब नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। ये तमाम बातें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि आज राहुल गांधी संविधान को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर भी संसद में 1989 के पहले नहीं लगी थी। पासवान ने यह भी कहा कि 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाने का काम किया था। उस समय के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने संसद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाने के लिए पहल की थी। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चुनाव जीतकर संसद नहीं पहुंचे, इसके लिए भी हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक ही परिवार के तीन लोगों की तस्वीर संसद में लगाई गई है, लेकिन बाबा साहब की तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने संसद में नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी लोकतंत्र खत्म होने का और आरक्षण खत्म होने की बात करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव हुए भी लगभग 6 माह हो गए हैं, लेकिन देश में कहां लोकतंत्र खत्म हुआ है और कहां आरक्षण खत्म हुआ है, यह बात भी कांग्रेस पार्टी को बतानी चाहिए। पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए उनसे जुड़ी 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। इसमें मध्य प्रदेश का महू, जहां बाबा साहेब का जन्म हुआ, उनके जन्मस्थली के रूप में विकसित किया गया है। दूसरी दीक्षा भूमि नागपुर, तीसरी मुंबई का इंदू मिल, चौथा लंदन का वह घर जहां बाबा साहेब रहकर वकालत की शिक्षा भी ली और उसे भारत सरकार खरीद कर विकसित किया। 5वां दिल्ली के हलीपुर में वो घर जहां बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली। उस स्थान को भारत सरकार संविधान निर्माता की स्मृति के रूप में विकसित किया है। पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब के सम्मान के लिए जो काम किया उसे सदैव याद रखा जाएगा, जबकि बाबा साहब के प्रति कांग्रेस के रवैये को भी समाज नहीं भूलेगा। चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री ने झारखंड में जल जीवन मिशन के लिए हजारों करोड़ रुपए भेजे थे, जिसमें पाइपलाइन बिछाकर हर गांव घर में नल लगाए जाने थे, लेकिन किसी भी गांव या घर में नल नहीं लगे। झारखंड सरकार जल जीवन मिशन का पैसा भी डकार गई। इतना ही नहीं, मनरेगा और गरीबों के पक्के आवास का पैसा भी राज्य के गठबंधन की सरकार ने हजम कर लिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और राज्य में पेपर लीक करवाए गए हैं। झारखंड में हमारी सरकार बनते ही पेपर लीक मामले की जांच करवाई जाएगी और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। जीएमएम सरकार ने उत्पाद सिपाही भर्ती के नाम पर नौजवानों को ऐसा दौड़ाया कि वो जिंदगी की जंग हार गए। 19 बच्चों की जान चली गई। पासवान ने कहा कि झारखंड के युवाओं को पूरा न्याय मिलेगा। भाजपा सरकार बनते ही कैलेंडर बनाकर तय किया जाएगा कि कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा और कब नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। हेमंत सोरेन ने 5 साल पहले वादा किया था कि महिलाओं को चूल्हा खर्च के लिए प्रति माह 2000 रुपए दिए जाएंगे। 4 साल 10 महीने कुछ नहीं दिया। चुनाव के 2 महीने पहले वोटों के लालच में बहनों के खाते में 1000 रुपए की राशि डाल दी। उन्होंने कहा कि हर महीने 2000 रुपए के हिसाब से 1 साल का 24,000 रुपया होता है और 5 साल का 1,20,000 रुपया होता है, लेकिन हेमंत सरकार ने अब तक केवल 4000 रुपए ही बहनों के खाते में डाले हैं। झारखंड में कोई गरीब कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा, या लोजपा रामविलास का संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो चिराग पासवान ने पूरा कांग्रेस का पोल खोल दिया है।